आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? कुछ अच्छा सुन रहे और पढ़ रहे होंगे, चिंतन मनन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और चेहरे पर एक अच्छी सी अंतः मन से उपजती हुई मुस्कुराहट बनाए रखे होंगे। बना लीजिए। पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 2, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको भाग द्वितीय खंड निराशा हर स्थिति में हटे पढ़कर सुनाते हैं आपको। आइए कुछ अच्छा सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अपने विचारों को एक दिशा देते हैं। निराशा हर स्थिति में हटे। मित्रों, अनाचार अपनाने पर प्रत्यक्ष व्यवस्था में तो अवरोध खड़ा होता ही है, साथ साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि नियमित क्रम के निरंतर उल्लंघन से प्रकृति का अदृश्य वातावरण भी इन दिनों कम दूषित नहीं हो रहा है। भूकंप, तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कलह, विद्रोह, विग्रह, अपराध, भयावह रोग, महामारियां जैसे त्रास इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि इन पर नियंत्रण पा सकना कैसे संभव होगा, यह समझ में नहीं आता। किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में पहुंचा हुआ हतप्रभ व्यक्ति क्रमशः अधिक निराश ही होता है, विशेषतया तब जब प्रगति के नाम पर विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयास खोखले लगते हो, महत्वपूर्ण सुधार हो सकने की संभावना पर से विश्वास क्रमशः उठता जाता हो। इतना साहस और पराक्रम तो विरलों में ही होता है जो आंधी तूफान के बीच भी अपनी आशा का दीपक जलाए रह सके। सृजन प्रयोजनों के लिए साथियों का सहयोग न जुट पाते हुए भी सुधार संभावना के लिए एकाकी साहस संजोए रह सकें, उल्टे को उलट कर सीधा कर देने की योजना बनाते और कार्य करते हुए अडिग बने रहें, गतिशीलता की कमी न आने दें, ऐसे व्यक्तियों को महामानव, देवदूत कहा जाता है, पर वे यदा कदा ही प्रकट होते हैं। उनकी संख्या भी इतनी कम रहती है कि व्यापक निराशा को हटाने में उन प्रतिभाओं का जितना योगदान मिल सकता था उतना मिल नहीं पाता। आज जनसाधारण का मानस ऐसे ही दलदल में फंसा हुआ है। होना तो यह चाहिए था कि अनौचित्य के स्थान पर औचित्य को प्रतिष्ठित करने के लिए साहसिक पुरुषार्थ जगता, पर लोकमानस में घटियापन भर जाने से उस स्तर का उच्च स्तरीय उत्साह भी नहीं उभर रहा। अवांछनीयता को लट देने वाले ईशा, बुद्ध, गांधी, लेनिन जैसी प्रतिभाएं भी उभर नहीं रही हैं। इन परिस्थितियों में साधारण जनमानस का निराशाग्रस्त होना स्वाभाविक है। यहां यह समझ लेना चाहिए कि निराशा भी हल्के दर्जे की बीमारी नहीं है। वह जहां भी जड़ जमाती है वहां घुन की तरह मजबूत शहतीर को भी खोखला करती जाती है। निराशा अपने साथ हार जैसी मान्यताएं सजोए रहती है। खीज और थकान भी उसके साथ जुड़ती है। इतने दबावों से दबा हुआ आदमी
स्वयं तो टूटता ही है, अपने साथ दूसरों को भी तोड़ता है। जो उसके साथ रहते हैं, रहता है, रहती है, उसको भी तोड़ देते हैं। इससे शक्ति का अपहरण होता है, जीवनी शक्ति जवाब दे जाती है। तनाव बढ़ते जाने से उद्विग्नता बनी रहती है और ऐसी रचनात्मक उपाय दिख नहीं पड़ते जिनका आश्रय लेकर तेज बहाव वाली नाव को खेकर पार लगाया जाता है। निराश व्यक्ति जीत की संभावना को नकारने के कारण जीती बाजी हारते हैं। निराशा न किसी गिरे को ऊंचा उठने देती है और न प्रगति की किसी योजना को क्रियान्वित होने देती है। साथियों, क्या होता है? आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? आवश्यकता है कि निराशा को छोटी बात न मानकर उसके निराकरण का हर क्षेत्र में प्रयत्न करते रहा जाए। इसी में सब प्रकार भलाई है। उत्साह और साहस जीवित बने रहें, तभी यह संभव है कि प्रगति प्रयोजनों को कार्यान्वित कर सकना संभव हो सके। उज्जवल भविष्य की संरचना को ध्यान में रखते हुए जहां भी निराशा का माहौल हो, उसके निराकरण का हर संभव उपाय करना चाहिए। निराकरण तभी संभव है जब उज्जवल भविष्य की आशा भरी कल्पनाएं करते रहने का आधार खड़ा किया जाए। कल्पना करने में क्या दिक्कत है? हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अरे तो सफलता मिलेगी, इस बात की कल्पना करने में क्या दिक्कत है? आज नहीं तो कल ये तो होके ही रहेगा, ये तो होना ही है, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। और कल्पना करने में, इच्छा करने में, तीव्र इच्छाएं करने में, इसमें क्या दिक्कत है? धैर्य और साहस बना के रखिए और ऐसा करते रहिए। देखिए, एक दिन जब कल्पना आपको साकार दिखने लगेगी, उसी जगह पर आप बैठे हुए दिखाई पड़ेंगे। साथियों, समय की रीति नीति में अवांछनीयता जुड़ी होने की बात बहुत हद तक सही है, पर उसका उपचार यही है कि प्रतिरोध में समर्थ चिंतन और पुरुषार्थ के लिए जन जन की विचार शक्ति को उत्तेजित किया जाए। उज्जवल भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देने और उन्हें समर्थ बनाने के लिए जिस मनोवृत्ति को उत्साहपूर्ण प्रश्रय मिलना चाहिए, उसके लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की जाए। इस संबंध में जन जन को विश्वास दिलाने के लिए एक समर्थ और व्यापक प्रयास को समुचित विस्तार दिया जाए। मित्रों, समय समय पर ऐसी परिस्थितियों में मूर्धन्य जनों ने ऐसे ही प्रयत्न किए हैं और जनमानस पर छाई हुई निराशा का निवारण पांचजन्य उद्घोष जैसे प्रयासों से संपन्न भी किया। निराशा को आशा में, उपेक्षा को पुरुषार्थ में बदल देना, नए आधारों को लेकर सृजनात्मक साहस को उत्तेजना देना युग मनीषियों का काम है। इसमें सहयोग विचारशील स्तर के हर व्यक्ति को देना चाहिए। मित्रों, ऐसे अनेकानेक प्रयास प्रकरण
इतिहास में भरे पड़े हैं। हनुमान के नेतृत्व में रीछ बानरों का समुदाय समुद्र सेतु बांधने और लंका दमन की विजय श्री का विश्वास लेकर इस प्रकार उमगा कि उसने दुर्दांत दानवों को चकित और परास्त कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठा सकने का विश्वास मानस की गहराई तक जमा लेने के उपरांत ही ग्वाल बाल कृष्ण के असंभव लगने वाले प्रयास को परिपूर्ण करने में जुट गई। एक उंगली के इशारे पर ग्वाल वालों द्वारा लाठियों के सहारे गोवर्धन पर्वत उठाए जाने की कथा आज भी हर किसी को प्रेरणा देती है। उसे ऐतिहासिक विश्वस्त घटना के रूप में ही मान्यता मिल गई। फ्रांस की जोन ऑफ आर्क नामक एक किशोरी ने उस समूचे देश में स्वतंत्रता की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित कराई कि दमित जनता दीवानी होकर उठ खड़ी हुई और पराधीनता की जंजीरें टूट कर ही रही। मित्रों, लेनिन ने रूस के जनमानस में अपने ढंग का उल्लास भरा प्राण ही फूंक दिया था, जिसमें सफलता के विश्वास का गहरा पुट था। अन्य क्रांतियां भी इसी आधार पर सफल होती रही हैं। बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन में तत्कालीन जन समुदाय को उज्ज्वल भविष्य का एकमात्र आधार बताया गया। जिनने उसे समझा वे लाखों की संख्या में भिक्षुणियों के रूप में जीवन दानी बनकर साथ हो लिए और न केवल भारत, एशिया वरन समूचे संसार में उस समय की चलती हवा को उलटकर सीधा कर देने में सफलता प्राप्त कर गए। गांधी का सत्याग्रह कल परसों की घटना है। आंदोलनों के दिनों में एक निश्चित माहौल बन गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेकर रहेंगे। इस विश्वास के आधार पर ही असंख्यों ने गोली, जेल और बर्बादी के लिए बढ़ चढ़कर आहुति दी। अर्जुन का मन हारा हुआ था, निराश। वह युद्ध न लड़ने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा था। कृष्ण ने अनेक तर्क सुनने के बाद एक रामबाण का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कौरवों को तो मैंने पहले ही मार रखा है। वे तो मृतकवत हैं, तू तो निमित्त मात्र बनने की भूमिका निभा और विजय श्री का वर्ण कर। अर्जुन को कृष्ण के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। वह सभी उलझनों का परित्याग करके मोह मुक्त होकर तत्काल ही युद्ध में प्रवृत्त हो गया। साथियों, संप्रदायों के जन्मदाता भी अपने प्रतिपादनों पर अनुयायियों का सुदृढ़ विश्वास जमाने के उपरांत ही असंख्यों का असाधारण सहयोग एकत्रित करने में समर्थ हुए थे। अध्यात्म मार्ग के मूर्धन्य पुरुष अपने पवित्र चरित्र और कष्ट साध्य तप साधना की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर ही इस स्थिति में पहुँचे थे कि उनके प्रतिपादनों को आप्त वचन मानते हुए शिरोधार्य किया जा सके। आज ध्वंस को सृजन में बदलने के लिए, अनौचित्य को औचित्य का अंकुश स्वीकार करने के लिए इसी प्रकार का जनमानस विनिर्मित करना पड़ेगा, जो भय, आतंक, अशुभ और विनाश की मानसिकता से उबारे और आवश्यक परिवर्तन कर सकने की शक्ति पर सबका विश्वास जमा सके। साथ ही भविष्य की संभावनाओं के संबंध में
असमंजस्य को छोड़कर इस विश्वास को पूरी तरह हृदयंगम कराए कि औचित्य अनौचित्य पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा समय अब आ गया है साथियों, ऐसा समय अब आ गया है। इस विश्वास का आधार तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरणों की श्रृंखला ढूंढ ढूंढ कर नियोजित किया जा सकता है। साथ ही यदि उसमें ईश्वर की इच्छा, महाकाल की प्रेरणा एवं सुनिश्चित संभावना बताने वाली उच्च स्तरीय मान्यता का पुट लग सके तो इसे सोने के साथ सुगंध मिलने जैसे सुयोग की उपमा दी जा सकेगी। मित्रों, इस संदर्भ में 21वीं सदी के अधिक सुखी समुन्नत होने की किंवदंती को सुनिश्चित संभावना का स्थान मिल सके तो इसका परिणाम इस रूप में सामने आकर रहेगा। जो अवांछनीयताएं इन दिनों चल रही हैं उनके उलट जाने और सुखद संभावनाओं का पुण्य प्रभात उदय होने की बात लोगों के मन में जमती चली जाएगी। उसकी परिणति यह होकर ही रहेगी कि लोग अनुचित को छोड़ने और उचित को अपनाने में बुद्धिमत्ता समझें और समय रहते श्रेय संभावनाओं के भागीदार होने में अपनी अग्रगामी भूमिका निभाते हुए अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करने के लिए अधिक तत्परता के साथ कटिबद्ध होने पर अपने को गौरवान्वित अनुभव करने लगे। आज का विचार है, जब मनुष्य के भीतर उचित और अनुचित का अंतर्द्वंद उठ खड़ा होता है तो समझना चाहिए कि सुख शांति के दिन नजदीक आ गए। ओम शांति।